वोटर अधिकार यात्रा का नाम है, बड़ी अच्छी बात है। वोटर अधिकार छीन कौन रहा है उनसे? वोटर का अधिकार तो है, तो वोटर का अधिकार कोई छीन थोड़ी रहा है। राहुल गांधी यात्रा करेंगे, उससे क्या फर्क पड़ेगा? लोगों को सब पता है राहुल गांधी जी हैं क्या चीज। राहुल गांधी जी ने देश के में पूरी यात्रा पैदल की, उसके बाद चुनाव हुआ, क्या फर्क पड़ा? वो जो है अगर जनता के हित में बात करते हैं तो चुनाव अपने बलबूते लड़ लेना बिहार में, उनको पता लग जाएगा कि मेरी औकात क्या है बिहार के अंदर, पूरे देश के अंदर। दूसरे के कंधे पे बंदूक चलाना, पहले तो देश में कांग्रेस ही राज की है 70 साल, तो उसके बावजूद भी उनका ये हाल है, तो क्या वो वहाँ बात करेंगे जनता के हित की और बिहार वोटर की बात क्या करेंगे? जो फर्जी वोटर है उसको तो चुनाव आयोग देखेगा ना, कोई भारतीय जनता पार्टी थोड़ी देख रही है। हमारे साथ बीजेपी के नेता मनोज कुमार सिंह मौजूद है, जो कि पूर्वांचल से जुड़े हुए हैं और इन्होंने राजनीति में अपने कई साल दिए हैं। मेरा पहला सवाल मनोज जी होगा, राहुल गांधी वोटरों के अधिकार की यात्रा करने जा रहे हैं, नाम है वोटर अधिकार यात्रा, इसको आप कैसे देखते हैं? वोटर अधिकार यात्रा का नाम है, बड़ी अच्छी बात है। वोटर अधिकार छीन कौन रहा है उनसे? वोटर का अधिकार तो है, तो वोटर का अधिकार कोई छीन थोड़ी रहा है। राहुल गांधी यात्रा करेंगे, उससे क्या फर्क पड़ेगा? लोगों को सब पता है राहुल गांधी जी हैं क्या चीज। राहुल गांधी जी ने देश के में पूरी यात्रा पैदल की, उसके बाद चुनाव हुआ, क्या फर्क पड़ा? जब उन्हें जनता के प्रति, पूरे हिंदुस्तान के प्रति कोई लगाव है ही नहीं, देश हित की वो बात ही नहीं करते हैं, तो देश की जनता उनकी बात क्या सुनेगी? अच्छा, राहुल गांधी देश के हित की बात नहीं करते? कहीं नहीं करते हैं। जब भी कोई बात आता है, हमारी आर्मी जो है इतने पाकिस्तान से लड़ी, सर्जिकल स्ट्राइक हुई, तमाम चीजें हुई, किसी पे उनको विश्वास ही नहीं है। देश की जनता को सिर्फ जो है इधर उधर बहकालते रहते हैं बस, और क्या है उनका काम। अब बिहार में यात्रा शुरू करने जा रहे हैं, लंबी यात्रा होगी, तैयारी जोरों पर है और कहीं ना कहीं उन्होंने बताया, उनकी पार्टी के नेताओं ने कहा कि जनता से मिलेंगे, बात करेंगे, उनका हक छीना जा रहा है वोटर वेरिफिकेशन के द्वारा। इसको आप कैसे देखते, क्या सच में ऐसा बिहार में हो रहा है? मैं कहता हूँ कि भाई वो जो है अगर जनता के हित में बात करते हैं तो चुनाव अपने बलबूते लड़ लेना बिहार में, उनको पता लग जाएगा कि मेरी औकात क्या है बिहार के अंदर, पूरे देश के अंदर। दूसरे के कंधे पे बंदूक चलाना, और एक वो पहले तो देश में कांग्रेस ही राज की है 70 साल, तो उसके बावजूद भी उनका ये हाल है, तो क्या वो वहाँ बात करेंगे जनता के हित की और बिहार वोटर की बात क्या करेंगे? जो फर्जी वोटर है उसको तो चुनाव आयोग देखेगा ना, कोई भारतीय जनता पार्टी थोड़ी देख रही है। वो तो चुनाव आयोग देखेगा, जो फर्जी होंगे उनको हटा के साइड करेंगे। कुछ दिन पहले राहुल गांधी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके एक बड़ा सा प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, उन्होंने उसमें दिखाया कि किस तरीके से घोटाला किया गया है, वोटरों की चोरी की गई है, फेक एड्रेस है, और उन्होंने कहा कि ये सब कुछ चुनाव आयोग कर रहा है और ये सब बीजेपी करवा रही है। आप बीजेपी के नेता हैं, बीजेपी पार्टी में हैं, क्या आप लोग यही सब कराते हैं? आप लोगों पे आरोप लग रहा है। नहीं तो हमारे कराने से, कहने से उनके तो थोड़े ही होगा, तो देश देख रहा है कि देश अगर देख रहा है कि बीजेपी सच्चे काम कर रही, देश हित में काम कर रही है, तो बीजेपी को सपोर्ट करेंगे। अगर वो अच्छा काम करेंगे तो पार्टी उनको सपोर्ट करेगी, जनता उनको सपोर्ट करेगी, राहुल गांधी को। कोई भी, चाहे किसी भी पार्टी दल का नेता हो। राहुल गांधी जो यात्रा करने जा रहे हैं बिहार में, कहीं ना कहीं लगभग 10 दिन से ज्यादा की यात्रा है, क्या लग रहा है इससे आप लोगों की पार्टी पर या एनडीए पर कोई फर्क पड़ेगा बिहार में? कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो उनका कर्तव्य, वो अपना जो कुछ भी करें, अपने मर्जी के मालिक हैं, मगर कोई भी एक भी % का फर्क नहीं पड़ेगा इस बात से। लगातार ये आप लोगों पे आरोप लग रहा है कि आप लोग वोटरों की चोरी करवाते हैं, बिहार में कोई विकास नहीं हो रहा है, इस बार एनडीए का सुपड़ा साफ होने वाला है। देखो, देश में जब भारतीय जनता का पार्टी की छवि बढ़ती हुई जा रही है, देश पूरा भारतीय जनता पार्टी पे विश्वास करता है। देश के प्रधानमंत्री जो है तन मन धन से समर्पित हैं जनता के लिए, उन्होंने कई बार अपने जो है संसद से भी बोला है, तो वो राहुल गांधी उसका क्या कहेंगे? राहुल गांधी का वोटर अधिकार यात्रा क्या लग रहा है, सफल होगा बिहार में? कुछ उससे फर्क उन लोगों की कांग्रेस पार्टी पर पड़ने वाली है? कुछ मेरे तरफ से तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, बाद बाकी देश की जनता, बिहार की जनता आगे जो होगा बता देगी कि उन्होंने क्या सच्चाई है, क्या उस वोटर पे काम कर रहे हैं। जो फर्जी वोटर हैं वो तो कैंसिल चुनाव आयोग खुद ही कर दिया है। अच्छा, क्या लग रहा है कि बिहार में इस बार कुछ बदलाव होने वाला है क्या, या फिर से एनडीए की सरकार आने वाली है? बिहार में फिर से एनडीए की सरकार आने वाली है, और बिहार चाहता है कि भारतीय जनता पार्टी के साथ में बलबूते से चुनाव लड़े और चुनाव में विजयी होगी, और तभी देश का और बिहार का विकास होगा। जो वहाँ जंगल राज लालू का था वो धीरे धीरे समाप्त हो रहा है। देश के, बिहार की जनता वहाँ प्रस्त है, इसलिए अब की बार भारतीय जनता पार्टी को वहाँ
चुनाव में क्या जिताएगी। राहुल गांधी जमीन पर उतरेंगे इस यात्रा में, लोगों से बात करेंगे, तो क्या लोगों के दिल तक पहुंच पाएंगे? देखो वो इनका अधिकार है, वो जमीन पे उतरे या कहीं भी उतरे, मगर उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। चुनाव से पहले ये सारा कुछ आखिर क्यों किया जा रहा है? महागठबंधन की आए दिन बैठक होती है, महागठबंधन की तरफ से लगातार ये कहा जाता है कि बिहार की जनता के बारे में ये लोग करेंगे, वोटर वेरिफिकेशन से गरीबों का हक छीना जा रहा है, बहुत सारी चीजें हो रही है। धीरे धीरे पूरे हिंदुस्तान के अंदर वो धराशायी हो रहे हैं, उनको तो बहुत डर लग रहा है। महागठबंधन क्या चुनाव नहीं लड़ा? यूपी में महागठबंधन ने नहीं चुनाव लड़ा, जो देश की सबसे बड़ा राज्य है। क्या हुआ वहाँ पे? दिल्ली में उन्होंने गठबंधन से चुनाव लड़ा, क्या हुआ? लोकसभा में एक भी सीट राहुल गांधी ले पाए। यहाँ भी तो गठबंधन से उन्होंने चुनाव लड़ा, और जहाँ उनकी मर्जी है, जहाँ उन्होंने पूरे हिंदुस्तान के अंदर काम किया हो, वहाँ चुनाव लड़ के देख लें। बिहार में नहीं आएगा, नहीं आएगा, एक दो सीटें भी नहीं आएंगी उनकी, कांग्रेस की। कांग्रेस की। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए। तो देखा आपने